Assalamu alaikum dear viewers. I'm Akib Suhail, your English teacher. Hope so all of you will be fine and enjoying good health. Dear students, today we are going to discuss a very important topic about tense. बेटा आपने बहुत सी दफ़ा देखा होगा कि जब भी हम टेंसेस स्टार्ट करने जाते हैं तो हम बेसिकली स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसका उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर देखकर हम सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं. बट टुडे वी विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली द टेंस इज़. बेसिकली हमें टेंस के बारे में पहले मालूम होना चाहिए. बहुत से लोग इसे ज़माना कहते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसकी पेट डेफिनेशन बयान करूँगा. सो द पेट डेफिनेशन ऑफ टेंस इज़, आई रोट इट, मीन यूज़ ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम. So the definition says that use of verb according to time is called tense. It means it's the combination of two things, verb and time. So that's the definition of tense. Now I will prove my definition by giving an example. So how many times are there, students? They are of three: present, past and future. Now I will prove my definition with an example. Suppose we have present time. हम फिक्रा लिखते हैं कि वो स्कूल जाता है. He goes to school. It's present time. And now come to the past. वही फिक्रा, वो स्कूल जाता है, प्रेजेंट में था. अब हम पास्ट में इस फिक्रे को बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? वो स्कूल गया. He went to school. इसी को अगर हम फ्यूचर में देखते हैं तो फ्यूचर में देखने के लिए क्या फिक्रा बनेगा? वो स्कूल जाएगा. He will go to school. So अब देखें, एक फिक्रे को बनाने के लिए तीन चीज़ें दरकार होती हैं जिसको हम SVO के नाम से जानते हैं. S stands for subject, V verb, O object. Subject, verb and object. Subject mean doer of an action. फाइल जिसे उर्दू में बोलते हैं, काम करने वाला. उसके बाद verb, फेल बोला जाता है. Object जिस पर मफऊल, जिस पर काम किया जा रहा हो. So अब हम अपने फिक्रात की तरफ आते हैं. तीनों फिक्रों में हम देखें हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही है. तीनों फिक्रों में हमारा सब्जेक्ट सेम रहा, ही, वो. अब काम क्या हुआ? जाने का. और कहाँ जाया गया? स्कूल. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? स्कूल. अब देखें डिफरेंस, अब देखें चेंज. चेंज क्या आ रहा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तीनों फिक्रों में मैं सेम रखे हुए हूं. जस्ट मैं चेंज क्या कर रहा हूं? वर्ब्स को. वर्ब क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ टाइम. If present time, we know that V1 is used in present time. He goes to school. So present tense is formed. When we came in past, he went to school. V2 is used in past tense. So our past tense is formed. Future, we know that will or shall indicates future time. So he will go to school. वो स्कूल जाएगा. So dear students, तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेंस. पहले हमने डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन कहती है कि यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस. और फिर उस डेफिनेशन को हमने एक एग्जांपल के जरिए प्रूव किया कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है. इसको हमने एक एग्जांपल के जरिए, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाएगा. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तीनों में सेम है. सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं हम? वर्ब. वर्ब चेंज क्यों हो रही है? विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो दिस इज आवर डेफिनेशन. यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस. तो उम्मीद है कि आपको आज टेंस की समझ आई होगी. तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. थैंक यू.